अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेश खिदमत है किताब सुनहरी सीरत का तज्ज़िया, हिस्सा सोम। तज्ज़िया निगार हैं डायरेक्टर एजुकेशन जनाब सैयद अकबर शाह साहब। आपने इरशाद फरमाया, ख़वातीन के बारे में अल्लाह से डरो। मुराद ये है कि उन पर जुल्म ज़्यादती न करना, उनके हुकूक का ख्याल रखना। इस बुक क्लब से शायद किसी को फ़ायदा हो ना हो, मुझे ज़रूर हो रहा है कि मैंने फिर से किताबें पढ़ना शुरू कर दी है। सफ़ा 156 पे मुसन्निफ लिखते हैं, बेअत अक़बा के 2 माह के अरसे में मुसलमानों की बड़ी तादाद हिजरत करके मदीना चली गई। अब मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना अली इब्न अबी तालिब और थोड़े से कमज़ोर मुसलमान रह गए, बाकी सारे निकल गए थे। कुछ ऐसे मुसलमान भी थे जिन्हें मुश्रिकीन ने ज़बरदस्ती रोक रखा था। अल्लाह के रसूल भी हिजरत के लिए तैयार थे, मगर हुक्म रब्बानी के मुंतज़िर थे कि कब अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिले और वो मदीना हिजरत कर जाएं। इधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने हिजरत के सफ़र के लिए 2 ऊँटनियाँ खरीद रखी थी। वो उन्हें गुज़श्ता 4 माह से खूब चारा खिला रहे थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल से हिजरत की इजाज़त तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर अभी रुके रहो, क्योंकि तवक्को है कि मुझे भी इजाज़त दे दी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि हम दोनों एक साथ चलेंगे। कितने ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं सीरत नबवी के। ग़ज़वा तबूक की कंटेक्स्ट में जो है बहुत बड़ा ग़ज़वा था। तबूक आजकल जो है उर्दन और शाम के बॉर्डर के आसपास का इलाका है। उस वक्त रोमियों के साथ बहुत बड़ी जंग हुई और इस्लामी लश्कर को फतह नसीब हुई। तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे है मदीना तैयबा में वापसी, सफ़ा 455 पे। इस्लामी लश्कर 15 दिन का सफ़र तय करते हुए जब मदीना के करीब पहुँचा तो सामने उहुद पहाड़ था। आपने मदीना शहर और उहुद को देखा तो खुशी से फरमाया, ये रहा ताबा, ये रहा मदीना और ये है उहुद पहाड़। हाजा जबल युहिब्बुना व युहिब्बु, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। मदीना तैयबा में अल्लाह के रसूल की आमद की इत्तला पहुंच चुकी है। औरतें, बच्चे और बच्चियां इस्तकबाल के लिए बाहर निकल पड़ती हैं। सनियतुल विदा का मकाम मस्जिद नबवी से 5 मिनट की मसाफत पर मगरिब की तरफ वाक़ा है। अल्लाह के रसूल इसी रास्ते से मदीने में दाखिल हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हुए बच्चियां कह रही हैं, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि वदाई दाई। सन्नतुल विदा के मकाम से हम पर 14वीं का चांद तुलू हुआ है। ये अशार है, जब तक पुकारने वाला अल्लाह को पुकारे हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब है। और आखिर में हज्जतुल विदा के हवाले से आखिरी जो पैरा जो है मैं आपसे पेश करके जाना चाहूँगा। अच्छा, इसमें एक नई बात जो मतलब मेरे इल्म में नहीं था, शायद आप लोगों के इल्म में ना हो, कि हज्जतुल विदा के दौरान जो है ना हज़रत अली अलैहिस्सलाम यमन के गवर्नर थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो सफ़ा 466 पे आप फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली इब्न अबी तालिब को, जो उस वक़्त यमन के गवर्नर और दाई थे, यमन से ऊँट खरीद कर लाने की तलकीन की थी हज के मौके पर कुर्बानी के लिए। अल्लाह के रसूल 8 ज़ुल्हज्जा को मिन्ना तशरीफ़ ले गए। आपने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन यानी 9 ज़ुल्हज्जा को फजर की नमाज मिन्ना में पढ़ी। ये दिन हज का दिन है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात को चल दिए। वादी अरफात में आपके लिए खुसूसी खीमा लगाया गया था। आपने सूरज ढलने तक वहाँ क़याम फरमाया। जब सूरज ढल गया तो हुक्म दिया कि मेरी ऊँटनी कस्वा पर कजावा कसा जाए। आप वादी के दरमियान तशरीफ लाए
اس وقت آپ کے ارد گرد 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,40,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ تاریخی خطبہ تھا جس میں آپ نے دین اسلام کا خلاصہ بیان فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو حقوق عطا فرمائے۔ آپ فرما رہے ہیں، لوگوں میری بات غور سے سنو، ہو سکتا ہے آئندہ سال آپ لوگوں سے اس جگہ ملاقات نہ ہو سکے۔ سنو، تمہارا خون اور مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرمت والا ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے۔ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہے۔ جاہلیت کے دور میں ہونے والے تمام قتل اور ان کا خون بہا معاف کر دیا گیا ہے۔ آج کے بعد زمانہ جاہلیت میں ہونے والے کسی قتل کا نہ تو کوئی خون بہا طلب کرے گا اور نہ ہی اس کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جائے گا۔ سود حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جو بھی سودی لین دین کیا گیا ہے اسے منسوخ کر دیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے اور انہوں نے بہت سے لوگوں سے سود کا پیسہ لینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سودی رقوم اور دعووں کو ختم کر دیا۔ ارشاد فرمایا، خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، مراد یہ ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، ان کے حقوق کا خیال۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، اپنے حاکم کی اطاعت کرنا۔ اگر یہ کام تم نے کر لیے تو اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تم لوگ کیا جواب دو گے؟ صحابہ سے سوال۔ صحابہ کرام بیک آواز جواب دے رہے ہیں، نشہد انک بلغت وادیت ونصحت، ہم شہادت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تبلیغ کی، اللہ کا پیغام صحیح معنوں میں ہم تک پہنچا دیا اور امت کے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول یہ سن کر شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، 3 بار ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہے۔ تو یہ اس کے آخری الفاظ ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہوں گا کہ یہ کتاب جو ہے سیرت النبی کا، جیسا آپ نے اس کے پڑھا کہ بہت ہی دلچسپ انداز میں گھر کے ہر فرد کے لیے، بیوی بچے جتنے بھی پڑھے لکھے گھر میں ہیں، پورے گھر کے لیے یہ کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ بالکل ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ مصنف کا جو طرز تحریر ہے بہت ہی وہ سادہ اور پرکشش ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم چیئرمین صاحب کے بھی مشہور ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے لیڈرز کلب کے لیے ٹائم نکالا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ بڑا اچھا ریویو تھا اور ظاہر ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہر ایک شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ ظاہر سیرت کو تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم اس کو مد نظر رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے، میرے خیال میں اور کسی چیز آئین اور کانسٹیٹیوشن اور لاز اور اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور یہ نہ پہلے تھی تو لوگ فالو کرتے تھے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ رات کی میں ایک محفل میں انوائٹڈ تھا، ادھر بھی علماء آئے ہوئے تھے اور میں نے کافی کچھ سیکھا، اور پہلی مرتبہ میرے خیال میں کوئی ایسی محفل تھی علماء کی کہ میں وہ 4 گھنٹے تک بالکل بور نہ ہوا، اور مطلب ہے کہ یہ تھا کہ شاید بڑھتا جائے۔ ایجوکیٹڈ لوگ تھے، پی ایچ ڈیز بھی تھے، علماء بھی تھے، مطلب پی ایچ ڈیز بھی کی ہوئی تھی اور عالم بھی تھے،
जामियत रशीद है या क्या है, वो एक कोई ट्रस्ट है, पाके तरीन की एक सोसाइटी भी है, फ्लड में भी काम कर रही है। इस तरह है कि इस्लामी तालीमात को हम मद्देनजर रखें तो ज़िंदगी जो है इसमें डिसिप्लिन भी आएगा और ज़िंदगी जो है बाकी जितने भी ज़िंदगी गुजारने के असूल है, लोगों के साथ अच्छाई करना, वालिदैन के साथ तो बच्चियों को हिस्सा देना, हमसायों को खाना खिलाना, मतलब है कि हर एक चीज़ आपको इसमें मौजूद है। तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आपकी ये बुक और इसको जो जिस बुक की भी रिव्यू होगी ये लाइब्रेरी के लिए फिर 2-4 जो है अच्छे करवा दी जाए, ठीक है, मुझसे फिर अप्रूवल लेके या इससे तो ये करवा दे जाए। इसके बाद फिर हम कोई लीडरशिप पे भी कोई पर्सनल डेवलपमेंट पे भी ये करेंगे, आप लोग ये कर दें। फिर इसमें ये रखते बैलेंस रखते हैं कि कभी ये हो कुरान पाक पे, कभी सीरत पे, कभी फिर डेवलपमेंट पे, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट पे, फिर एजुकेशन पे, कभी करिकुलम्स पे कोई ऐसी बुक आपको मिल जाए जो कि इसके साथ कंसर्न हो, तो उसको भी टास्क दिया करें। लेके तो नेक्स्ट फिर मैं बुखारी से अब ये करेगा। बुखारी से बहुत शुक्रिया सर, आपने जो हमने डिसाइड किया था आपने उसी में जो है ना इसको ख़त्म किया। और सैयद अकबर साहब के बारे में मशहूर है कि जब उनके हाथ में माइक आ जाता है तो माइक छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो आज उन्होंने खुद ही इतना कि आप तक कौमें जो हैं वो अपनी किताबों को बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत देती हैं पढ़ने की। उससे मैं जो है ना वो रिक्वेस्ट करूँगा मिस फरा से कि वो आप लोगों को फॉर्मली जो है ना वो वोट ऑफ थैंक्स आपके करें यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जो नबी को मेरे कबूल हों काश वही मेरे असूल हों, जो नबी को मेरे कबूल हों काश वही मेरे असूल हों, वही सब्र, वही गुफ्तगू, वही सादगी, वही आजिज़ी। सबसे पहले मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ सेकंड सेशन में, और स्पेशली ऑनरेबल चेयरमैन और डीजी साहब के जो अपनी बेइंतहा मसरूफियत से टाइम निकाल के ऑर्डर्स देते हुए यहाँ पे जितना भी टाइम दे सकते हैं वो देते हैं। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मैंने इल्म की फजीलत और जो मैंने सोचा कि मैं ये काम कर रही हूँ, ये इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। कल मैंने अहादीस की किताब पढ़ी जो पहले मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। इस बुक क्लब से शायद किसी को फ़ायदा हो ना हो, मुझे ज़रूर हो रहा है कि मैंने फिर से किताबें पढ़ना शुरू कर दी हैं। तो सर बेपनाह अहादीस मैंने उसमें पढ़ी जिसमें इल्म की फजीलत और इल्म हासिल करने वालों की फजीलत को बयान किया गया। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म मौलिम और मुतालिम दोनों अजर में बराबर ही शरीक है। सर कितना बड़ा अजर है इस चीज़ के लिए जो हम यहाँ पर जमा होते हैं, और कोई एक इल्म की बात भी अगर हम में से किसी एक को भी कोई नई बात पता चल जाती है तो मेरा ख्याल है कि इस बुक क्लब का मकसद पूरा हो जाता है। इसके अलावा सर एक और हदीस मैंने पढ़ी कि अच्छी बात सिखाने वाला ऐसा शख्स है जिसके लिए हर शय तलब मगफिरत करती है, हत्ता कि समंदरों की मछलियाँ भी। तो सर हम सबकी ज़िंदगी का ये रियल फैक्ट है कि हम लोग आज जहाँ भी हैं, जिस मकाम पे भी इधर बैठे हैं, हम सब बुक्स पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं कि बुक्स के बगैर हम यहाँ नहीं पहुँच सकते। और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि इंटरनेट के आने से, मोबाइल के आने से, गूगल के यूज़ से बुक्स रीडिंग ख़त्म हो गई है। तो जबकि अभी भी पाकिस्तान जैसे कंट्री में सर ऐसे काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पर लाइट का बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पर नेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जहाँ पर आप गूगल सर्च नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ बुक की एक्सेस ज़रूर है। मोबाइल लाइब्रेरीज़ के थ्रू बुक की एक्सेस है, और बहुत से ज़राए हैं जो बुक्स को जो है वो उन लोगों तक पहुँचाते हैं जो बुक्स रीडिंग करना चाहते हैं। तो सर बस मैं थोड़ा सा यही आप सबसे कहना चाहूँगी कि ये जो मेरी एफ़र्ट है इसमें आप सबका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, चेयरमैन साहब से लेकर सब सपोर्ट स्टाफ तक।
تاکہ اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں، اور اس میں ہم ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بکس جو ہیں وہ یہاں پر ہم ڈسکس بھی کیا کریں، صرف ایک لیکچر مت سنا کریں، ہم اس کو ہر بندہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی کیا کرے۔ تو سر بس میں ایک اقبال کا شعر ہے جس پہ میں اختتام کرنا چاہوں گی اپنی بات کا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا نہیں دیتے۔ میری ساری ٹیم کا لٹریسی کی بہت شکریہ، جنہوں نے یہ سب فنکشن مینیج کروانے میں، ارینج کروانے میں میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ پچھلے سیشن سے زیادہ اب لوگوں کی رجسٹریشن زیادہ ہے۔ کچھ لوگ یہاں ابھی آئے نہیں ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے، لیکن وہ یہاں سیشن میں موجود نہیں ہیں، لیکن رسپانس ان کی طرف سے بہت اچھا ہے، اور آج کے سیشن میں ہمارے ساتھ کچھ نئے لوگ بھی ہیں جو پچھلے سیشن میں نہیں تھے، اور ہوپ فلی آئندہ میں امید کرتی ہوں کہ یہاں پر انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ، آپ سب کے کوآپریشن کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا بک ریویو کا تیسرا اور آخری حصہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسندیدگی کی صورت میں لائک کا بٹن پریس کر دیجئے، اینڈ کامنٹ باکس میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔